हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बहुत प्यारा और इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन देखते हैं। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो कैसे करना। सबसे पहले आई मान लेना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का। ठीक है, अब देखो क्या करना। साइन क्यूब एक्स है ना, इसको पहले एक स्क्वायर में लिख देना और एक अलग लिख देना। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे लिख सकते हैं, लिख देना। और कॉस क्यूब एक्स वाला को रहने देना। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे पता चल जाएगा। फिर देखो कॉस क्यूब एक्स लिख दिए। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस में ही बदल सकते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ को कॉस में बदल दो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे और बगल में लिख देंगे साइन एक्स जो अकेला था। ऐसा क्यों किया, अब देखो पता लगेगा। देखो अगर हम कॉस को मान लेते हैं टी, तो इसका टी मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन से साइन एक्स आ जाएगा, इसलिए ये हट जाएगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ यहाँ किया है कि कॉस एक्स को टी माना है, टी माना है। अब कॉस एक्स में तब क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और डी टी बाई डी एक्स। तो ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, लिख दिए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स और डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर माइनस डी टी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस बाहर कर दिया। अब देखो इसकी जगह पर हम लोग माइनस डी टी लिखे तो माइनस तो बाहर हो गया, डी टी लिख दिए। ठीक है, अब देखो हम लोग माने किसको थे, तो माने थे हम लोग टी कॉस को। तो यहाँ पर कॉस की जगह पर टी, यहाँ टी क्यूब हो गया, यहाँ हो गया ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और इसकी जगह पर हम लोग लिखे थे माइनस डी टी, तो माइनस तो बाहर हो गया डी टी। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया टी क्यूब, यहाँ हो गया टी पर पावर 5 डी टी, लिख देंगे। अब देखो ये फिर माइनस बाहर है तो बाहर कर दिए। अब यहाँ टी का क्यूब पर जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाएगा, तो टी पर पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 पर क्या हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में एक ऐड हो जाता है, बाई 6 हो जाएगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर है माइनस माइनस। अब टी हम लोग माने किसको थे कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे कॉस, और यहाँ पावर 4, कॉस पर पावर 4 x/4, फिर माइनस को यहाँ कॉस एक्स को माना तो कॉस पर पावर 6x/6, अब प्लस सी। अब देखो यह माइनस जो है, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो यहाँ कर दिया प्लस। अब यहाँ कॉस पर पावर 6x/x, अब यहाँ फिर लिख देंगे माइनस कॉस पर पावर 4x/4, अब प्लस सी, विच इज़ द फाइनल आंसर।